हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के सिम्टम बारे में, जो कि पहले दिन ही आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। आज हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में। इसको लेकर आपके मन में बहुत सारे भ्रम है, आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है, तो वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका जो भ्रम है और जो कन्फ्यूजन है वह पूरा दूर हो जाएगा। प्रेगनेंसी का जो पहला दिन का जो लक्षण होता है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही होता है। ये जो लक्षण है वो आपको महसूस नहीं होता है, ये जो लक्षण है वो दिखता है, ये सच में कुछ होता है आपके साथ। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महसूस होता है, ये बिल्कुल दिखाई देते लगता है। अभी हम बात करते हैं कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता कब है। देखिए फ्रेंड्स, आपका जब ओवुलेशन हो जाता है उसका जो 6 से लेकर 12 दिन के भीतर किसी भी एक दिन आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है। लेकिन आपका जो पीरियड साइकिल अगर 22 डेज़ का है या फिर 24 डेज़ का है या फिर 28 डेज़ का है, तो इस क्षेत्र में क्या होता है कि आपका ओवुलेशन जल्दी हो जाता है, तो इसीलिए इम्प्लांटेशन भी थोड़ा जल्दी आ सकता है। तो अगर हम बात करेंगे एक नॉर्मल पीरियड साइकिल का जो कि 30 डेज़ होता है, तो उसमें लगभग 15 या 16वां दिन आपका ओवुलेशन हो जाता है। 16वां दिन से लेकर अगर हम काउंट करेंगे 6 से लेकर 12 दिन, तो 22 से लेकर 28 दिन, इसी बीच में आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकता है। इम्प्लांटेशन क्या है, इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, फिर भी मैं छोटे से बता देती हूँ, शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब आपका एग और स्पर्म मिल जाता है फैलोपियन ट्यूब में, वो एक सेल बन जाता है, एक जाइगोट बन जाता है, वो आकर आपके जो गर्भाशय यानी कि यूटेरस के दीवार में चिपकता है, तो वहाँ से वो कोई खुरदता है। इसीलिए वो थोड़ा सा ब्लीडिंग आपको वाजाना के थ्रू डिस्चार्ज हो सकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन बोल सकते हैं। लेकिन आपको डिफरेंशिएट करना होगा कि ये पीरियड्स है या फिर ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। देखिए दोस्तों, जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है वो पीरियड से पहले भी आ सकता है, पीरियड्स के दिन भी आ सकता है, या फिर पीरियड्स के 2-3 दिन बाद भी आ सकता है। लेकिन इसका जो फ्लो है और इसका जो कलर है वो बिल्कुल भी पीरियड से मिलता जुलता नहीं है। ये जो इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग जो कलर है वो हल्का सा एकदम लाइट सा पिंकिश कलर या फिर ब्राउन कलर का होता है, और उसमें एक भी पैड नहीं लगता है। ये 1-2 घंटे के लिए होता है और चले जाता है। अगर होता है भी तो 1-2 दिन में चले जाता है, पैड का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, एक पैड भी आपको नहीं लगेगा। और इसके साथ साथ आपके जो पेडू है यानी कि जो लोअर एब्डोमेन है उसमें थोड़ा थोड़ा क्रैम्पिंग भी हो सकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग बोलते हैं। तो अगर आपका पीरियड्स आने वाला है और आपका प्रेगनेंसी का सिम्टम सारे दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ हल्का स्पॉटिंग हो रहा है और पीरियड्स मिस हो जाता है, तो आप पक्का समझिए कि आपका प्रेगनेंसी रुक गई है। लेकिन बहुत सारे महिलाओं कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि हमें प्रेगनेंसी का लक्षण दिखाई तो देता है लेकिन उसके बाद हमें पीरियड्स आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम नज़र आते हैं वो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के में भी आते हैं। प्रेगनेंसी के जो सिम्टम होते हैं वो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के नज़र से काफ़ी मिलते जुलते हैं। बहुत सारी महिलाओं का पीरियड्स आने से पहले भी जो सिम्टम्स नज़र आते हैं वो प्रेगनेंसी के सिम्टम से मिलते जुलते हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक मार्कर सिम्टम माना जाता है। अगर ये आता है और आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम भी आते हैं और पीरियड मिस हो जाता है और प्रेगनेंसी का जो सिम्टम है वो कंटिन्यू रहता है, तो आप पक्का समझिए कि आपका जो प्रेगनेंसी रुक गई है। अगर आपको पीरियड्स के पहले 2-3 दिन पहले या फिर पीरियड्स के दिन या फिर पीरियड्स के 2 दिन के बाद थोड़ा सा माइल्ड सा स्पॉटिंग होकर रुक जाता है और साथ ही साथ जो प्रेगनेंसी का सिम्टम है वो कंटिन्यू होता है, तो आप पीरियड मिस होने का जो ड्यू डेट होता है उस मिस होने के 10-15 दिन के बाद ज़रूर प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिएगा। देखिएगा आपका प्रेगनेंसी जो है वो ज़रूर कंफर्म हो जाएगा, आप ज़रूर पिंक लाइन मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में आपका सारे कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। लेकिन जाने से पहले अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अनुराधा केयर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली में कुछ ना कुछ अपडेट या डेली में कुछ ना कुछ टॉपिक या फिर रोचक बातें इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाती हूँ प्रेगनेंसी रिलेटेड। कनेक्ट रहने के लिए आप बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी चलकर मिलती रहे।